जय हिंद दोस्तों। मैं अपने इस नए चैनल पर आप लोगों के लिए एक नया कोर्स लेकर आया हूं जो फ्यूचर में स्कोपिक कोर्स है। ठीक है। और ये कोर्स की एक ख़ास बात है कि इस कोर्स को एक 10 साल का बच्चा या फिर वह 50 साल का कोई व्यक्ति हो, वो दोनों ही सीख सकते हैं। ठीक है। 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है इसको और 50 साल का व्यक्ति भी सीख सकता है। ठीक है, कोई भी। इस कोर्स की यही एक ख़ास बात है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये आने वाले समय में बहुत स्कोपिक होने वाला है। अभी तक इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा कोई नहीं जानता हमारे इंडिया में। ठीक है, बाहर में इसका बहुत फलन फूलन है, बहुत ज़्यादा ये फेमस है कोर्स। ठीक है, और इसको काफ़ी लोग सीखते भी हैं, इसीलिए बाहर की कंट्री देखेंगे तो अब ज़्यादा डेवलप मिलती है। ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे चाइना हो गया। चाइना में जो है बहुत ज़्यादा इस कोर्स का डिमांडिंग है और चाइना में बहुत ज़्यादा इस कोर्स से क्या आई है, टेक्नोलॉजी बढ़ी है। और इस कोर्स का नाम क्या है, आप लोगों के दिमाग में तो यही आ रहा होगा कि कोर्स है क्या ऐसा। ये कोर्स है एआई इंटेलिजेंस, एआई का, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को आपने काफ़ी लोगों को कहते सुना होगा या आप भी कहते होंगे कि एआई जो है वो फ्यूचर है। आने वाले समय में सब एआई से होगा। एआई ये कर देगा, एआई वो कर देगा, जॉब्स खा लेगा। ठीक है, ये कर देगा। आधे से ज़्यादा जॉब्स एआई के होगी, अपने आप से मदद से एआई होगा। ठीक है, सब काम एआई करेगा तो हमारा क्या काम होगा, उस एआई का यूज़ करना आपका काम होगा और उससे अपनी अर्निंग जनरेट करना वो आपका काम होगा। ठीक है, साथ ही साथ आप अभी से भी इसको शुरू कर सकते हो अर्निंग से। ठीक है, और अगर आप इसका मार्केट प्राइस देखो तो इस कोर्स को कराने के हज़ारों करोड़ और हज़ारों लाखों रुपए लिए जाते हैं। कितने? हज़ारों लाखों रुपए, करोड़ तो ज़्यादा हो जाएंगे, लाखों रुपए लिए जाते हैं। जब मैं पूछने गया था पिछले साल 2025 में अप्रैल के आसपास पूछने गया था, इस कोर्स की फ़ीस यहाँ हमारे आसपास तो नहीं मिलती, लेकिन चंडीगढ़ में आपको इसका एक सेंटर मिलेगा जो कराता है। उसने फीस इसकी 2.5 लाख रुपए पर टूल बोली थी कि एक टूल सीखने के लिए जिसका पूरा फुल पोटेंशियल आपको सिखाया जाएगा, उस कोर्स को सीखने के लिए आपको 2.5 लाख रुपए फ़ीस लगेगी। लेकिन नहीं, इतने 2.5 लाख थोड़ी ना, एक टूल सीखने के लिए तो मैंने कैसे ही करके कहीं ना कहीं से कैसे भी तरह करके ये एआई टूल सीखे और हर तरह के एआई टूल सीखे। जैसे ऑटोमोनस, ठीक है, जो ऑटोनोमस का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा टेस्ला की कार्स के अंदर एआई काम करता है, उस पर ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती। उस पर आप पैसेंजरिंग सीट पर बैठते हो तो ड्राइवर अपने आप चलता है, यानी कि एआई की मदद से चलती है। ठीक है, मेट्रो ट्रेन्स, मेट्रो के अंदर फ्री ट्रैवल। ठीक है, मतलब क्या है कहने का कि मेट्रो पर आपको जो मेट्रो चलेगी वो बिना लोको पायलट की चलती है। ज़्यादातर ट्रेनें लोको पायलट से चलती है, लेकिन अगर मेट्रो ट्रेनें देखें तो मेट्रो बहुत, यानी कि मेट्रो के अंदर तो ज़रूरत ही नहीं लोको पायलट की। ठीक है, तो वो एआई की मदद से चलती है। तो इस एआई को इंस्टॉल करने के लिए भी इंसानों की ज़रूरत होती है कि उसको इंस्टॉल करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा और मैं हर तरह की सिखाऊंगा। ये नहीं कि एक ही एआई टूल होता है, बहुत सारे एआई टूल होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। जैसे जनरेटिव का मतलब जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हो, कंटेंट जनरेटिंग, इमेज जनरेटिंग। ठीक है, और अदर बहुत सारे होते हैं, अब एक एक का नाम थोड़ी ना गिनाएंगे। लगभग आप मान के चलो तो 200 प्लस एआई टूल्स होते हैं। कितने? 200 प्लस। और हर एक एआई टूल सीख कर, अगर आप एक एआई टूल की बात करें तो अगर आप फ्रीलांसिंग से या किसी भी तरीके से बिजनेस वगैरह से इनकम जनरेट करते हो तो फ्रीलांसिंग के अंदर भी एक टूल से आप, जैसे होता है 50,000 60,000 ऐसे कुछ आप लोगों को प्रोजेक्ट के हिसाब से मिल जाते हैं। स्टार्टिंग बिगिनर के लिए थोड़ा मुश्किल होती है, बिगिनर के लिए कम होती है, लेकिन अगर आप जैसे जैसे एडवांस होते रहेंगे, उसमें अच्छे से एक्सपर्ट होते रहेंगे, एक्सपीरियंस होता रहेगा, वैसे वैसे आपको अर्निंग भी आपकी बढ़ती रहेगी। तो ये है एआई टूल्स और आज के समय के बच्चों को ज़रूर सीखना चाहिए। ये 10 से जो जितने भी साल 25-30 साल तक के जितने भी लोग हैं वो सब इस कोर्स को ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी स्किल्स काम आएगी, आपकी एजुकेशन काम नहीं आएगी। ठीक है, डिग्री का थप्पा कोई काम नहीं आने वाला। तो चलिए अपना कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको थोड़ा सा एआई का इंट्रोडक्शन देते हैं। तो चलिए, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन को, जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर लेते हैं।
इसको देखिए, सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, शेपिंग द फ्यूचर थ्रू स्मार्ट सोल्यूशन टुडे, यानी कि स्मार्ट सोल्यूशन से आपको क्या करेगी ये, आपके जितने भी आपका फ्यूचर को क्या करेगी, शेपिंग देगी, एक शेप देगी। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आपका फ्यूचर एक शेप में चलने लगेगा, किससे, स्मार्ट सोल्यूशन से। एक तरह से आप स्मार्ट तरीके से इसको यूज़ कर पाओगे, ठीक है। और जैसे जैसे आप इस कोर्स में बढ़ेंगे, आपको इससे मैं सिखाऊंगा कि अर्निंग क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एआई होता क्या है। देखिए, एआई का जो मतलब होता है, एआई का मतलब होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। यानी कि जो एआई है वो एक तरह से इंसानों की तरह सोचती है, इंसानों की तरह बिहेव करती है और इंसानों की तरह फैसले लेती है। हो सकता है ये इंसानों से ज़्यादा सोच कर काम करती हो, ठीक है, लेकिन अभी इंडिया में ऐसा काम नहीं है, ठीक है। अब इस कोर्स के अंदर हमारे विजन्स क्या क्या है, और विज़न क्या क्या है कि हम आपको क्या सिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एआई को हर स्टूडेंट के लिए आसान बनाना हमारा विज़न है, कि हर एक स्टूडेंट को अच्छी लैंग्वेज में और उसकी लैंग्वेज में ये एआई कोर्स प्रोवाइड हो, ठीक है। और मेरा लक्ष्य है कि हर स्टूडेंट, चाहे वह बिगिनर हो या एआई को सरल भाषा में समझ सके और बिना डर के सीख सके। इसी को यही मेरा एक विज़न है आपको सिखाने का, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि थ्योरी नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल एआई सिखाऊंगा, यानी कि सब कुछ हम प्रैक्टिकल करेंगे। जो जो मैं आपको सिखाऊंगा उसमें मैं आपको 200 प्लस जो है एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा, उसके बारे में सिखाऊंगा अच्छे से, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि एआई का रियल लाइफ में यूज़ करना सीखे। जैसे अर्निंग्स, प्रोजेक्ट्स, स्किल्स, आप लोग इसके ऊपर इसका काम करना सीख सको, ठीक है। उसके बाद अब मेरा तीसरा जो विज़न है इसके ऊपर, सबसे बड़ा जो मैंने सोचा था कि आने वाले समय में आपको फ्यूचर के लिए रेडी करना। जैसे कि स्टूडेंट जो है एआई सीख कर उससे क्या करेंगे, जॉब, बिजनेस, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि आपको आगे चलकर आप इसी से, जैसे अभी एक बच्चा है जो 13-14 साल का है, इसी से वो एक कंपनी बनाई है जिसे वेब डिज़ाइनिंग कंपनी बोलते हैं। वेब डिज़ाइन करता है वो कंपनी इससे, ठीक है। यानी पहले खुद काम करता था, अब उसके पास टीम है खुद की, ठीक है। तो और वो पर क्लाइंट 25 से 30 हज़ार रुपये लेता है। वो वेबसाइट डिसाइड करती है कि किस तरह की वेबसाइट, एक बेसिक है, आपको उसमें किस किस तरह के प्रोफेशनल बनाने हैं, वो उसके हिसाब से ध्यान में रखता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसकी फ़ीस भी बढ़ती चली जाती है। तो ये फ़ायदा है एआई का। एआई से आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, वेब डिज़ाइनिंग कर सकते हो, एनिमेज बना सकते हो, अलग अलग तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और फ्यूचर के लिए तैयार हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसके बाद मिशन क्या है इसके अंदर, मेरा सबसे बड़ा मिशन है कि एक एआई लर्निंग सिस्टम बनाना, ठीक है। मतलब क्या है, कहने का मेरा मतलब क्या है कि एआई सिस्टम का मतलब एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है जिसमें हर स्टूडेंट बेसिक से एडवांस तक एआई आसानी से सीख सके विदाउट कंफ्यूजन। यानी कि हर एक बच्चा आकर फ्री में और नॉलेज लेकर एक अच्छी स्किल सीख कर अपनी आने वाले फ्यूचर को क्या कर सके, सिक्योर कर सके, ठीक है। यानी कि आज के समय की तरह नहीं कि बच्चे लगे हुए हैं जो जॉब के पेपर देने में, गवर्नमेंट जॉब पेपर देने के लिए लगे हुए हैं। भीड़ों में सैकड़ों में बच्चे पेपर देते हैं, करोड़ों अरबों की संख्या में बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन किसका होता है, सिर्फ 1000 या 2000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो आज जो बच्चा इस वक्त तैयार हो जाएगा, वो आने वाले समय में उसको इस जैसी भीड़ के अंदर भागना नहीं पड़ेगा। आज बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए भाग रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में देखना आप लोग, सबसे ज़्यादा जो संख्या होगी वो एआई स्किल सीखने के लिए भागेंगे लड़के। लेकिन आपको जब ये समझ आ जाएगा, आप लोग इसको अभी सीख लोगे, तो आने वाले समय में आपको इसके लिए भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उस वक्त जो इसे सीखना शुरू करेंगे, आप उनसे 10 साल 5 साल आगे निकल चुके रहोगे। आप 1 साल इसको अच्छे से सीखो, आपको 1 साल, आपका ये 1 साल इसको अच्छे से सीखना आपको दूसरों से 5 साल आगे कर देगा। ये बात याद रखना, ठीक है। और इसको कोई भी सीख सकता है, चाहे आज वो 50 साल का व्यक्ति हो, कोई भी, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो। मैं ये पहले भी आपको बोल चुका हूँ।
सब अपना फ्यूचर अब सिक्योर कर सकते हैं एआई की मदद से। एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको सेकंडों में बना कर दे देंगे। जैसे आपको कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए एक पोस्टर बनवाना होता है, कुछ बनवाना होता है, वो पहले लोग क्या करते थे, उसको ग्राफिक डिज़ाइनर को देते थे। ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता था, उसमें लगभग 1 घंटा 2 घंटा कुछ ऐसे टाइम लगाता था। लेकिन आज आप एआई को प्रॉम्प्ट दो, प्रॉम्प्ट देकर आप उसको बनाने के लिए दो, 10 सेकंड के अंदर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो भी आप बनवा रहे थे वो बनकर मिल जाएगा, और आपका इससे टाइम भी बचेगा और आपका पैसा भी बचेगा। तो दोनों चीज़ें। और दूसरी बात, आप इससे बाहर की फॉरेन कंपनीज से भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हो और उसमें अर्निंग हो सकती है आपकी, जैसे फ्रीलांसिंग। और ये नहीं है कि ये ऐसा वैसा कोर्स है, ये कोर्स आने वाला टाइम है, पीछे का नहीं, आने वाला। ठीक है, तो आगे चलते हैं। दूसरा जो मेरा इसके अंदर सबसे बड़ा मिशन है वो है कि स्टूडेंट्स को स्किल और अर्निंग तक पहुंचाना। ठीक है, ठीक है, कि स्टूडेंट्स एआई सीख कर रियल प्रोजेक्ट्स करें और उससे अर्निंग स्टार्ट कर सके। हम आपको जैसे जैसे कोर्स आगे जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे कोर्स में आपको हर एक तरह का टूल सिखाऊंगा मैं, जैसे मशीन लर्निंग सिखाऊंगा। ठीक है, यानी कि आपको ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं अप्रूव्ड एक वो भी दूंगा, सर्टिफिकेट भी दूंगा, जो मेरी कोचिंग की तरफ से अप्रूव्ड होगा। ठीक है, उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो बाद में। ठीक है, और ये भी नहीं आपको एक स्किल दूंगा, बहुत सारी स्किल दूंगा। अब इसकी प्रोसेस क्या रहेगी? ठीक है, सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स को सबसे पहले एआई के बेसिक कंसेप्ट सरल भाषा में मजबूत करूँगा। तो आपको बताऊँगा कि एआई के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, उसकी हिस्ट्री, उसके बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा, कहाँ से इसका जन्म शुरू हुआ और आने वाले समय में ये कहाँ तक जाएगी, ये सब। ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप आपको प्रैक्टिकल तरीके से टूल्स और रियल लाइफ एग्जांपल से सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इसका यूज़ करोगे, इसके टूल्स का यूज़ करोगे। ठीक है, उसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट बनवा कर आपको हैंड ऑन करूँगा। जैसे आपको खुद से ये बताऊँगा कि कहाँ से आपको फ्रीलांसिंग से प्रोजेक्ट्स लेने हैं और कहाँ से आपको वो प्रोजेक्ट से इनकम देंगे। ठीक है, जैसे काफ़ी जगह हैं जो देखना, आप लोग काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिर्फ घर बैठे रहते हैं और क्या करते हैं उससे, उनकी ना कोई जॉब है ना कुछ है, फिर भी अच्छा कमा लेते हैं। ज़्यादा मैं नहीं एक्सेप्ट करता कि आप लोगों को ज़्यादा मिलेगा इसके अंदर, लेकिन अगर आने वाले समय की बात देखी जाए तो आपकी जो स्किल है ये आपकी आने वाली जॉब है। एक तरह से आप इसको देख सकते हैं, एक जॉब है। कंपनियां सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को मांगेंगी, इसी को मांगेगी सबसे ज़्यादा। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको कंपनी के बारे में बताता हूँ। देखो कंपनी में क्या क्या हो रहा है। अब एक काफ़ी सारी कंपनियां जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो थोड़ा कंप्यूटर टाइम ले रहा है। देखो मशीन, एआई मशीन्स, मैं आपको दिखाता हूँ किसके कारण आपको जॉब से निकाला गया है। ठीक है, एआई मशीन्स, ये वाली देखो, ये कंपनी ने, एक मिनट, क्या हो रहा है ये देखो, ये जो मशीन्स है ये एआई की तरह चलती है। आप इनको कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने इनको कहा हुआ है, जैसे जैसे कहा हुआ है वो सब ये अपने आप से कर लेती हैं। इनके अंदर आप सोचो, ये सेकंडों में करती हैं। और एक इंसान जो है वो लगभग उसके अंदर 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करता है, तब जाकर वो काम पूरा कर पाता है। लेकिन इनसे 10 सेकंड 20 सेकंड में काम हो जाता है। तो कंपनीज़ को इनसे फ़ायदा है या इंसानों से फ़ायदा है? इसलिए वो मज़दूरों को हटाते हैं। बहुत सी कंपनियां हैं जो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट्स को निकाल रही है। इंडिया में तो बहुत कम है, लेकिन बाहरली कंट्रीज़ में देखो तो अब ज़्यादातर एआई का यूज़ है, हर जगह एआई है। हमारे यहाँ पर क्या है, मेट्रो ट्रेन्स ही अब तक हमें दिखाई दिया है भी एआई का यूज़ हो रहा है। जैसे ठीक है, मेट्रो ट्रेन्स के ही हमें कह सकते हैं कि एआई का यूज़ हो रहा है। ज़्यादा हमारे यहाँ फलन फूलन एआई का नहीं है। हमारा देश अभी भी पीछे ही चल रहा है और मेरा यही मिशन है कि हमारे देश को आगे तक पहुँचाया जाए। और दूसरी बात, अगर देखी जाए तो बाहर के कंट्रीज़ में अब देखो हर जगह एआई है। बसेस एआई है, चाइना में देख लो, उनके पास खुद की बसेज है, उसमें ड्राइवर की ज़रूरत ही नहीं। जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक का डेस्टिनेशन वो उसमें आ जाएगा और आपको वहाँ तक पहुँचा देगा वो। ठीक है, वहीं ट्रेन्स भी चल रही हैं, कार्स भी चल रही हैं, वहाँ पर अलग अलग तरीके की एआई है वहाँ पर, लेकिन इंडिया में अभी नहीं है। दूसरी बात, आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो यूट्यूब। यूट्यूब भी एक एआई है। कैसे? आप लोगों को जो इंटरेस्ट होता है, जिस जैसी वीडियोस में आपको इंटरेस्ट होता है, वो सबसे पहले होम पेज पर दिखाई देती हैं।
होम पेज पर दिखाई देते हैं, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आप कुछ पहले स्टार्टिंग में जब यूट्यूब शुरू करते हो तो तब आप उसको सर्च वगैरह करते हो, तब यूट्यूब को क्या हो जाता है, लर्निंग करता है उस वक्त। यूट्यूब की जो एआई है वो अब उसको लर्निंग करता है कि भी हाँ, ये इंसान ज़्यादातर ये चीज़ें क्या कर रहा है, ये सर्च कर रहा है, तो इसको ऐसी चीज़ें पसंद है। ठीक है, तो जब वो अच्छी तरह से लर्न कर लेता है आपको, तो वही चीज़ें आपको सबसे पहले दिखाने लग जाता है। जैसे आपने ओपन किया यूट्यूब, सीधा डायरेक्ट वही चीज़ें आ गई जो अब तक आपको अच्छी लगती थी, जो आपने ज़्यादातर सर्च की है, उसको आपके सामने ला देगा और आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो, और ये बात सच भी है। दूसरी बात, इसका क्या लाइफ में है, जैसे इंस्टाग्राम में देखना, आप लोग एक बार उसको शुरू करते हो, जैसे आपको कोई वीडियो इंटरेस्टिंग लगी जिस पर आप टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हो, वो आपको सबसे ज़्यादा रील्स उसी चीज़ की दिखाएगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में है। ठीक है, दूसरी बात देखी जाए तो गूगल असिस्टेंट में आप जो बोलते हो उसके हिसाब से आपको चीज़ें दिखा देता है, उसको लर्निंग करता है। ठीक है, तो ये है एआई की पावर। ठीक है, इंस्टाग्राम ये सब एआई का है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, प्रोसेस आपको समझ आ गई कि क्या क्या होगी। मैं आपको हर तरीके की चीज़ गाइड करूँगा कि कैसे अर्निंग करनी है, कहाँ से कहाँ जाएंगे हम, प्रोजेक्ट मिलेंगे कैसे मिलेंगे। और दूसरी बात, आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी प्रोजेक्ट के लिए, घर बैठे से प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि आपको अगर परमानेंट जॉब चाहिए कि हाँ आपको ऑफिस भी जाना है, कंपनी भी जाना, तो आप खुद का एक अर्निंग स्टैंड अप कर सकते हो। जैसे वेबसाइट तैयार करना, आप खुद की एक वेबसाइट बना दो, वेबसाइट बनाने के बाद आप उस पर लॉन्च कर दो, सोशल मीडिया पर लॉन्च कर दो भी हाँ ऐसे ऐसे करके हम ये वेबसाइट्स ऐप ये सब डिज़ाइन करते हैं, आप लोग हमें हायर कर सकते हो और कम से कम फीस में करते हैं। ठीक है, तो वैसे वैसे लोग आपसे कॉन्टैक्ट बनाना शुरू करेंगे, कॉन्टैक्ट बनाएंगे जैसे जैसे आपको अर्निंग आने लग जाएगी। तो ऐसे 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 बिजनेस बनते हैं। और एक बच्चे ने बनाया भी है बिजनेस, जो जिसकी उम्र 13 साल की है, 13 साल की उम्र है उस बच्चे की, और उसने खुद का बनाया है। आप लोग इंडिया देखो ना, इन चीज़ों को देखो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, और जिस बच्चे को ये स्किल्स नहीं आती वो बहुत बुरी तरह से पिछड़ने वाला है आने वाले टाइम में। अभी नहीं, 10-12 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 10 या 20 साल में, क्योंकि इंडिया अभी भी पीछे चल रहा है। ठीक है, और इंडिया को आगे ही पहुँचाने का संकल्प है। अब इंटेलिजेंस होता क्या है, अब देखते हैं इंटेलिजेंस क्या होता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का हिंदी में मतलब होता है बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता बुद्धिमत्ता का मतलब होता है कि सीखने, समझने और सोचने और सही निर्णय लेने की क्षमता, यानी कि खुद के डिसीजन लेने की क्षमता, सही चीज़ें सीखने की, सही चीज़ें समझने की, सोचने की, ये सब चीज़ें क्या करता है, इसी को कहलाता है इंटेलिजेंस। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या होता है कि लर्निंग सबसे मेन पॉइंट है। नई चीज़ें सीखना, जैसे जैसे आप उसके अंदर सर्च करते चले जाते हैं। जैसे चैट जीपीटी है, जब चैट जीपीटी आया था तब चैट जीपीटी के पास इतना खास डाटा नहीं था। जैसे जैसे आपने उससे क्वेश्चंस पूछे, जैसे जैसे लोग उसके यूजर्स बने, उस पर क्वेश्चन पूछने लगे, वैसे वैसे वो उसको लर्न करता गया, और आज आप चैट जीपीटी को जो कुछ भी पूछ लो वो सब कुछ बता देगा। और चैट जीपीटी भी दो तरीके का है, देखो उसके दो वर्जन हैं। एक वर्जन है उसका फ्री वाला, और एक है पेड वर्जन नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ। वो आपको आने वाले टाइम का भी और एस का भी सब कुछ बता सकता है। लेकिन आने वाले टाइम में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी, पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से, यानी भी रियल में होगा वही, पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से बताएगा कि आने वाले टाइम में क्या होगा। पेड स्मार्ट है वो थोड़ा सा, वो उसके बोलने की और उसके बात करने की एक इंटेलिजेंस अलग से चमकती है। लेकिन अगर फ्री देखें तो फ्री वाला भी आपको 2023 तक का ही दे सकता है, क्योंकि उसके पास खुद का नेटवर्क नहीं है अभी कि वो आने वाला खुद को अपडेट कर सके। हाँ, ऐसा हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि वो 2025, 26, 27, 28 इनका सबका डाटा देना लग जाए, लेकिन अभी उसके अंदर इतनी प्रोग्रेस नहीं है। तो फ्री वाला आपको 2023 का ही देगा, और अगर 2023 से आगे का दे रहा है तो वो आपको एक्यूरेट थोड़ा बहुत उसके अंदर आगे पीछे का हो सकता है। तो ये एआई भी जो है लर्निंग करता है, सीखता है। दूसरी क्या होता है, रीजनिंग। ठीक है, और जैसे जैसे उसके अंदर पता चलता है, जैसे जैसे आप उसको बोलते हो ये बात गलत है, तुमने ये मुझे गलत दिया, ठीक है, और वो बोलता है सॉरी ये वो वगैरह हो, तो वो आप लोग जैसे जैसे बताते हो कि ये सही है, ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, तो चैट जीपीटी क्या करता है, उस चैट जीपीटी से रिलेट करके बता रहा हूँ, यानी कि एआई ऐसा काम करता है, तो चैट जीपीटी से रिलेट कर लेना कि एआई ऐसा काम करता है। ठीक है, तो वो उसको लर्न करता है, उसको सही गलत को समझता है कि ये सही है, ये गलत है। जैसे जैसे उसको पता चलता रहता है, वो रीजनिंग करने लग जाता है, उसको सॉल्व करने लग जाता है, और वो आपको वो सही चीज़ें देता है, फिर गलत को गलत बताता है आपको। ठीक है, तो उसके बाद डिसीजन मेकिंग, सॉरी एक पॉइंट रह गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का हल करना। और देखो आपको जब भी कोई समस्या आती है, आप पूछते हो चैट जीपीटी से, व्हेन आई प्रॉब्लम, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये वगैरह आप लोग उस पर जब टाइप करते हो, पूछते हो, ठीक है,
तो चैट जीपीटी आपको उसका सोल्यूशन देता है, सोल्व करता है उसको। और अगर आप वो ऐसी समस्या हो जाती है कि आपको अब वो उसको खुद सोल्व नहीं करते, तो वो उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करता है, पता करता है कहाँ से कैसे इसका सोल्यूशन होगा, कैसे नहीं, तो कहीं ना कहीं से ढूंढ कर आपको ला कर देता है सोल्यूशन। तो ये एआई है कि प्रॉब्लम सॉल्व करता है आपकी। दूसरी बात, डिसीजन मेकिंग, वो सही फैसला लेता है, ठीक है, सही फैसला लेना। अब चैट जीपीटी आपको सही तरीके की सजेस्ट करता है। देखना, आप कोई चीज़ को मांग रहे हो कि इसकी मुझे एक स्क्रिप्ट दो और 3-4 बार की स्क्रिप्ट दो, यानी कि 3-4 स्क्रिप्ट बना कर दो, फिर आप उससे पूछते हो कि इसमें से बेस्ट कौन सी है, और बेस्ट वो आपको ढूंढ कर देता है, ठीक है। वही आ जाएगा। पेड वाले में और फ्री वाले में थोड़ा अंतर हो सकता है। फ्री वाला आपको थोड़ा आगे पीछे का एक आधा इंच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अगर पेड वाला का देखा जाए वो स्मार्ट है, वो आपको सजेस्ट सही चीज़ करता है, बिल्कुल, ठीक है। अब इसको जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, तो मान लो एक स्टूडेंट है जो नई नई चीज़ जल्दी सीख ले, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व कर ले और सही डिसीजन ले, उसे इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे कोई भी बच्चा है, आज के समय के बात लगाई जाए तो कोई बच्चा है कि जो सलाह ले रहा है सबसे, उसको सभी सलाह दे रहे हैं कि अभी भी स्कूल से निकला है कोई बच्चा, स्कूल से निकला, उसको काफ़ी लोग सलाह दे रहे हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, ये कर लो, काफ़ी लोग उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके ऊपर प्रेशर है कि मुझे करना क्या चाहिए। अब काफ़ी सब ये बता रहे हैं, इसमें फ़ायदा है, ये बता रहे हैं उसमें, पर कोई कह रहा है गवर्नमेंट जॉब में, कोई बिजनेस में, कोई कुछ कह रहा है उसको, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन में, अब उसकी प्रॉब्लम ये होगी कि करना क्या है। तो उस प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करता है कि मुझे किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ के लिए मैं बनाऊँ, किस चीज़ के लिए नहीं बना, ठीक है। तो वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके बारे में सीखता है, पता करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। जब वो उसके बारे में सीख लेता है, कर लेता है, उसको लर्निंग करता है, और फिर आखिर में जाकर वो किसी की ना सुनकर खुद से एक डिसीज़न लेता है, तो वो सही डिसीज़न अगर हुआ तो उसे बोलते हैं इंटेलिजेंस, क्योंकि वो खुद लर्न करके, उसके ऊपर रीजनिंग करके, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सोल्यूशन ढूंढ कर कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना, इसका ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा, उसको अच्छी तरह से रीजनिंग करता है, उसको रीड करता है भी, उसके बारे में खोजबीन करता है अच्छे से, उसके बाद डिसीज़न लेता है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंस। और यही चीज़ एआई आप लोगों के लिए करता है। वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए रिसर्च करता है, ढूंढता है कि ये इसके लिए ठीक है, या इससे यहाँ से इसको लाए, वहाँ से, ये सब कुछ करके एआई देता है आपको, ठीक है, ठीक है। अब एआई में क्या होगा कि जब यही एबिलिटीज़ आप लोग क्या करो, एक मशीन को दे दो ना, यही एबिलिटीज़ जो मैंने अभी आपको बताई, एक स्टूडेंट की भी लर्निंग करता है, उसके बारे में अच्छे से समझता है, फिर डिसीजन लेता है, सही डिसीजन लेता है, उसको इंटेलिजेंस बोलते हैं। यही चीज़ अगर आप एक मशीन को दे दो, एक मशीन को दे दो, यानी कि एक सॉफ्टवेयर मशीन किसी भी तरीके की चीज़ हो, उसको अगर आप दे दो तो वो भी आप लोगों के लिए यही काम करने लग जाता है, और उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन वगैरह को, क्योंकि वो ह्यूमन द्वारा बनाई गई है, ठीक है ना, ह्यूमन द्वारा बनाई गई, तो उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। इतना समझ आया कि इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या फ़र्क है, ठीक है, फ़र्क तो कुछ नहीं है लेकिन सेम है। दूसरी बात, इसके अंदर अचीवमेंट्स क्या हो सकती हैं। देखो, सबसे पहले अचीवमेंट्स का मतलब समझो क्या है, कि किसी लक्ष्य को मेहनत और प्रयास से हासिल करना, ठीक है। आप लोग उसके लिए मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद उसके लिए बहुत प्रयास करो, बार बार गिरोगे, हारोगे, सीखोगे उससे, और फिर आगे अच्छा करोगे, ये सब करना एक एक अचीवमेंट्स होती है, ठीक है। अब हमारे मेन पॉइंट्स क्या है कि गोल सेट करना। सबसे पहले आपको गोल सेट करना होगा कि हमें कहाँ तक जाना है, क्या करना है, इसके अंदर कौन सी फील्ड में जाना है, ठीक है। और उस गोल और उस फील्ड के लिए मेहनत करना और कंसिस्टेंसी रखना, ठीक है। ये जो कर पाएगा वही आगे काम करेगा अच्छे से, ठीक है। दूसरी बात देखी जाए तो सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, ठीक है, अगर सिंपल एग्जांपल दूं, अगर कोई स्टूडेंट एआई सीख कर प्रोजेक्ट बना ले, ठीक है, मान के चलो, मैंने एग्जांपल लिखा भी हुआ है आपके सामने, अगर कोई स्टूडेंट एआई सीख कर प्रोजेक्ट बना ले या अर्निंग शुरू कर दे, उसकी अचीवमेंट है, ठीक है। यानी कि अब ये कोर्स पूरी तरह से देखे, इसके ऊपर डेली कंसिस्टेंस रहे, इसके जितनी भी वीडियोस आए, क्लासेस आए, वो सब लगाए, उससे सीखे और उनको प्रैक्टिकली यूज़ करे, ठीक है, उनका प्रैक्टिकल करे, प्रैक्टिस करे उसके लिए, फिर अगली क्लास को डेली कंसिस्टेंसी से ये काम करेगा। अगर ये करने के बाद उसको एआई आ गया, वो प्रोजेक्ट बनाने लग गया, वो फ्रीलांसिंग से काम करने लग गया, अर्निंग करने लग गया, तो ये सब चीज़ें उसकी अचीवमेंट्स हैं। क्योंकि क्या हुआ, उसने पहले मेहनत की, एआई सीखी, ठीक है, उसके बाद उसको डेली प्रैक्टिस भी करता था, मेहनत की, उसके लिए प्रयास किए, ठीक है, प्रैक्टिस की, उसके बाद उसने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसने अर्निंग शुरू कर दी। तो जो ये अर्निंग आई है ना, अर्निंग, ये उसकी मेहनत का फल है,
रिजल्ट मिला। तो यही जो अर्निंग है ये इसकी अचीवमेंट है, ठीक है। और एआई फील्ड में क्या अचीवमेंट्स होंगी आपकी, ये तो एक अचीवमेंट्स का मतलब बताया मैंने कि अचीवमेंट्स क्या होती है। एआई फील्ड में क्या आपका अचीवमेंट्स हो सकती है कि आप लोग अगर एआई टूल्स को सीख लेते हो, ठीक है, और रियल प्रोजेक्ट्स बनाते हो और उससे आप इनकम जनरेट कर रहे हो, तो इससे बड़ी बात क्या है, घर बैठे इनकम जनरेट हो जाती है। इसको सीखने के लिए बच्चे बहुत पैसा दे रहे हैं मार्केट में, बहुत पैसा एआई को सीखने के लिए, क्योंकि एआई सिर्फ आज के समय पर आपको इनकम नहीं देगा, घर बैठ कर सिर्फ आज के समय पर इनकम नहीं देगा, ये आने वाले समय में आपको 50 साल तक इनकम देगा जो इसको सीख लेते हैं। ये कोई एजुकेशन नहीं है, अभी क्वालिफिकेशन, आज क्वालिफिकेशन की वैल्यू इतनी है, कल जीरो हो जाएगी। वैसे इंडिया में तो ज़ीरो ही है वैल्यू, ज़ीरो ही है, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है आप लोग बैकग्राउंड वो देख रहे हो, बैकग्राउंड से मतलब नहीं होता, हमें हौसले से मतलब है, ठीक है। हौसला अच्छा होगा तो बैकग्राउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड को देखना बंद करो, मैं आपको बैकग्राउंड सही करके दूंगा, कल से आपकी बैकग्राउंड में सही भी होगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब अचीवमेंट से अगला पॉइंट, क्योंकि देखो एआई के बारे में मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एआई जो है बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है ना। अब कॉन्टैक्ट अस, अब मैं आपको मैं बता देता हूँ कि मुझे कॉन्टैक्ट कैसे करना है अगर आपको एआई के बारे में कुछ पूछना है, क्योंकि मैंने बहुत सी रिसर्च करने के बाद हर एक टूल एआई का सीखा है और उससे इनकम जनरेट की है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, जो भी इस पे चाहे तो मैसेज कर सकता है, कॉल इस पर नहीं होगी। दूसरा मेरा जीमेल आईडी लिखी हुई है, और मेरा जो एड्रेस है कुरुक्षेत्र हरियाणा इंडिया में, ठीक है। कुरुक्षेत्र के अंदर हमारा एक कोचिंग सेंटर है, उसके अंदर ये सब सिखाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। तो ये था आपका एआई, कि एआई क्या होता है, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, ठीक है। अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रियल में होती क्या है। दूसरा मैं बताऊंगा कि उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज के समय पर वो कहाँ पर है, ठीक है, किस लेवल पर है, ठीक है। तो अगर आप लोग सीरियस है इसको सीखने के लिए तो मुझे कमेंट में बोले यस आई एम रेडी, ठीक है। क्योंकि आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे यूट्यूब पर सिखाने वाले, लेकिन वो आपको पहले पहले दिखाते हैं कि हाँ ये होगा, क्योंकि मैं भी पहले बहुत रिसर्च की है, मैंने भी यूट्यूब पर देखा है, लेकिन वो चीज़ नहीं सिखा पा रहे जो हमें सीखनी चाहिए। वो कह देते कि हम आपको ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे, लेकिन आखिरी में क्या होता है, जब आखिरी में आने लग जाते हैं उनको व्यूज़ से मतलब होता है, उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता, उनको व्यूज़ से मतलब है, सब्सक्राइबर से मतलब है, ये सब नहीं। मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, सिर्फ मैं इतना बोलूँगा कि आप लोग अगर इसके लिए रेडी हो तो आप लोग कमेंट करें, क्योंकि अगर मेरा कंटेंट अच्छा होगा तो आप लोग अपने आप क्या करोगे, आप उसको सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे, ठीक है ना। तो ये सब तो अपने आप करना है आपको, मुझे तो नहीं करवाना इससे। आप लोगों को अच्छा लगे तो करो, नहीं लगे तो मत करो, कोई बात नहीं भाई, ठीक है ना। तो आज हम इतना ही समझेंगे इसके बारे में, और बाकी कल की क्लास में मिलते हैं हिस्ट्री ऑफ एआई, कि एआई की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने कहा एआई होगा।